हेलो व्यूअर्स, क्या आप भी कंफर्ट जोन में रहने के आदी हो गए हैं और कंफर्ट जोन से आप बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन आप निकल नहीं पाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कंफर्ट जोन के बारे में बात करूंगा और मैं आपके साथ इस वीडियो में NLP यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की एक टेक्निक भी शेयर करूंगा जो आपको हेल्प करेगी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जानते हैं कि कंफर्ट जोन असल में क्या है। कंफर्ट जोन एक ऐसी सिचुएशन है जहां हम सेफ फील करते हैं, एट ईज फील करते हैं और कंट्रोल में फील करते हैं। असल में कंफर्ट जोन एक साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड है जिसमें हम अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं। लेकिन जब कंफर्ट जोन की गहराई में जाते हैं तो कंफर्ट जोन में कुछ भी कंफर्टेबल नहीं है। कंफर्ट जोन में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो हमें लाइफ में कंफर्टेबल बनाती है। तो अगर कंफर्ट जोन में कोई भी कंफर्टेबल बात नहीं है, कोई भी कंफर्टेबल चीज नहीं है, तो हम कंफर्ट जोन को कंफर्ट जोन क्यों कहते हैं? कंफर्ट जोन को हम इसीलिए कंफर्ट जोन कहते हैं क्योंकि हमारे माइंड ने इस जोन में कंफर्ट को परसीव किया होता है। हमने माइंड को एक बिलीफ दिया होता है कि हम इस जोन में कंफर्टेबल हैं, एट ईज हैं। तो माइंड हमेशा हमारे फेवर में काम करना चाहता है और हमें वहीं रखना चाहता है जहां हम कंफर्टेबल फील करते हैं। असल में कंफर्ट जोन एक फैमिलियर जोन है, एक ऐसा जोन है जिसमें हम हर चीज के साथ फैमिलियर हो जाते हैं, यूज्ड टू हो जाते हैं। इसीलिए इस जोन में हम कंफर्ट को फील करते हैं। नहीं तो कंफर्ट जोन में कुछ भी कंफर्टेबल नहीं है। और कंफर्ट जोन से बाहर जो जोन है, असल में उसमें न्यू लर्निंग होती है, अपॉर्चुनिटीज होती हैं, हैप्पीनेस होती है, सक्सेस होती है। तो माइंड को अगर हम ये एक परसेप्शन दे दें कि हम जिस जोन में रहते हैं वो असल में कंफर्ट जोन है और कंफर्ट जोन से बाहर एक दूसरा जोन है जो कि लर्निंग का जोन है, अपॉर्चुनिटीज का जोन है, सक्सेस का जोन है, हैप्पीनेस का जोन है, एक्सप्लोरेशन का जोन है। तो हमें माइंड को एक और साइकोलॉजिकल स्टेट की तरफ ले जाना है, एक और जोन की परसेप्शन देना है जो कि ग्रोथ जोन है। और जब हम माइंड को ग्रोथ जोन की परसेप्शन देंगे, सक्सेस की परसेप्शन देंगे, तो हमारा माइंड जब बार बार उसे इस जोन के बारे में बताया जाएगा तो हमारा माइंड जो है वो कंफर्ट जोन से स्टेप आउट करने की कोशिश करेगा। तो सबसे पहली टेक्निक यही है कि हम एक और जोन को परसीव करें जिसे हम ग्रोथ जोन कहते हैं, सक्सेस का जोन कहते हैं, अपॉर्चुनिटीज का जोन कहते हैं। तो माइंड को इसकी एक साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग देनी बहुत जरूरी है। इसके बाद एक और टेक्निक है कि हम अपने आप से कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर हम कंफर्ट जोन से वाकई तौर पर बाहर निकलना चाहते हैं, कंफर्ट जोन में से स्टेप आउट करना चाहते हैं, तो हम अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जैसे, इज माई हेल्थ कंफर्टेबल while staying in the comfort zone? Are my financial conditions comfortable while staying in the comfort zone? क्या मेरी रिलेशनशिप की क्वालिटी कंफर्टेबल है कंफर्ट जोन में रहते हुए? और इसी तरह से क्या मेरी सक्सेस की लेवल, मेरा करियर कंफर्टेबल है? और इसी तरह से एक और क्वेश्चन हम अपने आप से ये भी पूछ सकते हैं कि क्या स्पिरिचुअली मैं कंफर्टेबल हूं? मुझे उम्मीद है कि इसमें से अक्सर के आपको आंसर नो मिलेंगे। जब आपको इसमें से अक्सर के आंसर नो मिलेंगे तो इसका मतलब है कि आप अपने माइंड को एक पेन दे रहे हैं कंफर्ट जोन में रहने की, कि आप कंफर्ट जोन में किसी कास्ट पर रह रहे हैं और वो कास्ट बहुत बड़ा है। आप हेल्थ के कास्ट पर कंफर्ट जोन में रह रहे हैं, आप फाइनेंशियल सक्सेस को अचीव न करने के कास्ट पर कंफर्ट जोन में रह रहे हैं,
और इसी तरह से आप रिलेशनशिप की क्वालिटीज़ को ख़राब कर रहे हैं, आप सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, कैरियर में आप एडवांस नहीं कर रहे हैं, और इसी तरह से आप स्पिरिचुअल ग्रोथ को हासिल नहीं कर रहे हैं जब आप कंफर्ट जोन में रह रहे हैं। तो इस तरह से ये आप अपने माइंड को एक पेन देंगे कंफर्ट जोन में रहने की। तो जब हम माइंड को पेन देते हैं तो माइंड हमेशा पेन को अवॉइड करना चाहता है, वो पेन से दूर रहना चाहता है। और जो हम दूसरा ग्रोथ का सर्कल बना रहे हैं जो कंफर्ट जोन से बाहर है, तो उसमें चूंकि सक्सेस है, हैप्पीनेस है, अपॉर्चुनिटीज हैं, न्यू लर्निंग है, ग्रोथ है, एक्सप्लोरेशन है, तो सब कुछ ऐसा है जिसके साथ हम प्लेजर को अटैच कर सकते हैं। उन सारी चीजों में प्लेजर है। जब हम माइंड को प्लेजर देते हैं किसी काम के साथ, जब हम प्लेजर को अटैच कर देते हैं, तो माइंड हमारा उस प्लेजर की तरफ जाना चाहता है, उस प्लेजर को अट्रैक्ट करना चाहता है। तो कंफर्ट जोन से बाहर हम प्लेजर को अटैच करेंगे और कंफर्ट जोन में हम पेन को अटैच करेंगे, ये 5 क्वेश्चंस पूछकर। तो इस तरह से हम पेन प्लेजर प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे ग्रोथ जोन की तरफ जाने के लिए और कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए। तो पेन एंड प्लेजर की थ्योरी एक बहुत ही पावरफुल थ्योरी है जो कि हमें मोटिवेट कर सकती है किसी ऐसी चीज को छोड़ने के लिए जो हमारे लिए ठीक नहीं हो, और किसी ऐसी चीज को हासिल करने के लिए जो हमारे लिए ठीक हो, हमारी ग्रोथ के लिए ठीक हो। तो इस तरह से हम पेन प्लेजर के इस प्रिंसिपल को, इस थ्योरी को यूज कर सकते हैं कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप कंफर्ट जोन को समझ चुके होंगे, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल स्टेट है, तो इसको साइकोलॉजिकली ट्रीट करना बहुत जरूरी है। और ये 5 क्वेश्चंस जो है वो आपको कंफर्ट जोन में रहने से पेन देंगे और कंफर्ट जोन से बाहर आपको प्लेजर अटैच करना है। तो इस तरह से हम स्टेप आउट हो जाएंगे कंफर्ट जोन से। थैंक यू वेरी मच। तो कंफर्ट जोन में कुछ भी कंफर्टेबल नहीं है, ये सिर्फ एक फैमिलियर जोन है। तो आप अगर कंफर्टेबल होना चाहते हैं तो वो कंफर्ट असल में कंफर्ट जोन से बाहर है। थैंक यू वेरी मच।